लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम टू माय सेशन। आज का जो टॉपिक है वो है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस जनरली लोग कंसिडर करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। देयर इज नो डाउट इन इट, बट यस माय डियर फ्रेंड्स, एज एन व्हेन आई टॉक अबाउट अ पर्सनालिटी, एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी, तो आप कैसा बिहेव करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को लेके, वीकनेसेस को लेके, बिकॉज यू विल नॉट गेट सक्सेस ऑलवेज, बिकॉज समटाइम्स यू आर गोइंग टू लर्न एक्सपीरियंसेस ऑल्सो. So in such situations, it becomes utmost necessary for you to understand SWOT. So you have to analyze SWOT. What does it stand for? Please understand that as WOT, SWOT stands for strengths, weaknesses, opportunities, and threats. In such a situation, I would like you to understand that when I talk about SWOT, in SWOT, what happens when I link it with the personality development, जब मैं personality से relate करूँ, तो इन personality में क्या होगा, हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेंथ्स क्या और वीकनेसेस क्या है. स्ट्रेंथ्स होना बहुत जरूरी है एक इंसान के केस में. हो सकता है कोई फिजिकली बहुत स्ट्रांग है बट मेंटली स्टेबल ना हो, मेंटली भी स्ट्रांग है, फिजिकली भी स्ट्रांग है, पर लैंग्वेज इश्यूज हो, लैंग्वेज अच्छी है, कंटेंट ना हो, कंटेंट है तो और कई प्रॉब्लम्स हो. तो माय डियर फ्रेंड्स, वीकनेसेस बहुत है, वीकनेसेस होना भी जरूरी है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, वी शुड बिकम वेरी प्राउडी. ऐसा नहीं होना चाहिए. टू सम एक्सटेंट वीकनेसेस होना भी जरूरी है, बट विदाउट स्ट्रेंथ यू मे नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स शुड आल्सो बी देयर विद यू. तो ऐसे सिचुएशन में स्वॉट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सपोज एक पर्सन को कोई टारगेट अचीव करना है, सपोज एन इंडिविजुअल वांट्स टू बिकम अ प्रोफेशनल इन हिज लाइफ, मे बी इन हिज और हर लाइफ. हो सकता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसको पहले स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी कि मेरे फेवर में क्या क्या चीज़ें हैं. एम आई एबल टू स्टडी फॉर 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स इन अ डे? क्या मेरा कंसंट्रेशन लेवल उतना है या नहीं? क्या मेरा मैथ उतना स्ट्रांग है या नहीं? बायोलॉजी उतना स्ट्रांग है या नहीं? तो ये आपका वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ्स आपको काउंट करनी ही चाहिए. स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है. और जब वीकनेसेस की बात आए तब आपको वीकनेसेस भी जरूर देखनी चाहिए. अगर वीकनेसेस ही नहीं देखेंगे हम तो कैसे इंप्रूव करेंगे? अगर वीकनेसेस दूसरे लोग देखें आपके अंदर, उससे अच्छा पहले आप अपने अंदर अपनी वीकनेसेस को देखो, सो दैट यू आर हैविंग टाइम, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू वर्क ऑन देम. अगर आपने काम ही नहीं किया वीकनेसेस के ऊपर, तो इम्प्रूवमेंट होने का कोई चांस नहीं है. तो आपको इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपकी लाइफ के लिए, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों का बैलेंस होना जरूरी है. वीकनेसेस को कम करना चाहिए हमें, बट टू सम एक्सटेंट जितना इंपॉर्टेंट हो पाए उन पर वर्क करते करते हर वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए. आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल. किसने बोला सर मुझे लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, आई डू हैव इनफ कंटेंट टू स्पीक. देन आई सजेस्टेड हिम व्हाट यू डू, यू ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर्स. क्यों लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो आपको कैसे वर्ड्स के बारे में पता चलेगा, सेंटेंस फ्रेमवर्क के बारे में पता चलेगा, बिकॉज ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड विद फंडामेंटल्स ऑफ लैंग्वेज एंड ग्रामर एरियाज. अभी ऐसी सिचुएशन में फ्लो नहीं था, फ्लो यानी फ्लुएंसी नहीं थी उसके केस में. What is suggested sir मैं क्या अमेरिकन एक्सेंट सीखना जरूरी है? सजेस्टेड एक्सेंट डजंट मैटर फॉर यू इफ यू आर नॉट गोइंग टू डील विद पीपल पर्टिकुलरली लिविंग इन अमेरिका. अगर आपको लैंग्वेज पे काम करना है देन यू शुड ओवरऑल फोकस ऑन योर, यू शुड फोकस ऑन योर लैंग्वेज. एम आई राइट? इस सिचुएशन में मैटर ये करता है आपके लिए कि आपकी विलिंगनेस क्या उन चीज़ों को सीखने के लिए. आपने एटलीस्ट रियलाइज तो किया कि ये मेरी वीकनेस है, मुझे सीखना है ना? तो स्वॉट एनालिसिस वहाँ पे काम आएगा. सपोज किसी को लगा मैंने एक एग्जाम दिया वो क्वालिफाई नहीं कर पाया या डिजायर्ड स्कोर नहीं आया, सो दैट मीन्स वहाँ पे हमें वीकनेसेस देखनी पड़ेगी. व्हाई डिड आई कुडंट, व्हाई डिड आई नॉट गेट अ डिजायर्ड स्कोर? क्या वीकनेस में हो सकता है? हो सकता है उसने कॉन्सेंट्रेशन ना अच्छे से किया हो सकता है कि उसने टाइम अच्छे से नहीं दिया, हो सकता है उसने टाइम और कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से किया पर डायरेक्शन गलत थी. तो इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो टेम्परेरी और परमानेंट हो. तो ऐसी सिचुएशन में यू शुड असरटेन कि विच व्हाट आर योर वीकनेसेस एंड अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क ऑन देम. इज इट क्लियर? तो वीकनेसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. कई बार ये वीकनेस इसी जो हमें हम्बल बनाए रखती है. ज़्यादा वीकनेस होना भी अच्छी बात नहीं, बिकॉज यू विल बिकम अंडर कॉन्फिडेंट, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक. क्लियर? तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये सब चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनल लाइफ में. डन? ओके, उसके बाद है आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है. स्वॉट का मतलब क्या मैंने बोला? स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. अपॉर्चुनिटीज का मतलब हो सकता है आपको कोई नई चीज करनी है, ठीक है, आपको कोई नई अचीवमेंट करनी है लाइफ में. अगर आपको नई अचीवमेंट करनी है तो आपको कुछ ना कुछ उसके लिए अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा. कुछ लोग वेट करेंगे, कुछ जाकर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे. सो इट डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड. अपॉर्चुनिटीज का वेट करना इट इज नॉट गुड फॉर यू. एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हो सकता है उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, काफी फंड है मार्केटिंग करने के लिए. हो सकता है स्टाफ कैपेबल ना, स्टाफ कैपेबल है तो कैपेबल स्टाफ, कॉम्पिटेंट स्टाफ वहाँ पे वो रिटेन ही नहीं कर पा रहे, तो ये उनका वीकनेस भी बन जाएगा. एम आई राइट? थ्रेट क्या हो सकता है? उनके कॉम्पिटिटर्स. करेक्ट? अपॉर्चुनिटीज वो बना रहे हैं पर सामने से एक थ्रेट है, सामने से कॉम्पिटिटर्स उनको टारगेट कर रहे हैं किसी ना किसी वे से.
कैसे टारगेट कर रहे हैं, हो सकता है वो कोई प्लान करते हैं पर आगे नहीं बढ़ पा रहे, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। मार्केट में भी कई चैलेंजेस हो सकते हैं बिकॉज मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल. In such situation, threats are unavoidable in our life. But to some extent, we can have a control over such threats. How we can control such threats through working on our weaknesses, and we can work more and more on them. Am I right? तो ऐसे सिचुएशन में आप वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी नहीं कभी, तो आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी. अगर आ रही है तो वेल एंड गुड, उनको कैसे एक्सप्लोर करना वो भी आपको लाइफ में कई बार सीखना पड़ता है. एम आई राइट? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स. So please understand, let us recap what did we discuss here. So we discussed SWOT, SWOT analysis, strengths, weaknesses, opportunities and threats. So not only in organization, एक personal life में भी important है कि हमारे इस life में क्या strengths है, क्या weaknesses है, क्या opportunities और क्या threats है. कुछ threats ऐसे होते हैं जो हमारे thoughts पे based है, बाहर से कोई threat नहीं है, हम चीज़ों को assume कर रहे हैं, वो भी गलत है. rather आपको mind को control करके should try to think पॉजिटिवली. ऑलवेज लुक इनटू ऑल द पर्सपेक्टिव्स. किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ऐसा कर रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो बी योर स्ट्रेंथ टू सम एक्सटेंट, बट इट मे बिकम योर वीकनेस वेरी सून, एंड इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ थ्रेट इन द लॉन्ग रन. Am I right? So my dear friends, I hope you must have learned something new here. I discussed with you SWOT analysis, SWOT, strengths, weaknesses, threats and opportunities and threats. So never wait for opportunities. Create opportunities. Thank you so much for watching this video. We shall be meeting soon in upcoming sessions. Thank you.